ब्लिंक बुक का ये नेक्स्ट टॉपिक है द थियरी ऑफ थिन स्लाइसेस, हाउ अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज गोज अ लॉन्ग वे। आई मीन जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं उसके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी हमारा जो इमोशनल रिएक्शन आता है। इसी बात को यूज करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन गॉटमैन, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। वो उनके बीच बातचीत से ये पता लगाते हैं कि इनकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ एक एग्जाम्पल उन्होंने बिल और सुजैन का दिया है। उनके बीच एक बातचीत की वो एक वीडियो टेप बनाते हैं, उसमें वो दोनों के इमोशंस को रीड करते हैं। वो बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग फेशियल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक सीक्रेट लैंग्वेज बोलते हैं। वो इस तरह से काफी कपल्स के इंटरव्यू करते हैं और गॉटमैन देखते हैं कि कपल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, पर्सपिरेशन, हार्ट रेट, ये ब्रीफ मूवमेंट्स उन कपल्स के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको बता देते हैं। वो 90% एक्यूरेसी के साथ में वो उनकी बातचीत से उनके बीच की प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इनकी रिसर्च थिन स्लाइसिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन अदर वर्ड्स, यूजिंग द अडेप्टिव अनकॉन्शियस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। थिन स्लाइसिंग एक तरीका है द वे दैट द अडेप्टिव अनकॉन्शियस मेक्स सेंसेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंट्यूशन इज एम्पिरिकल। स्नैप जजमेंट में कोई एविडेंस तो नहीं होता, पर फिर भी ये पता चल जाता है कि दो लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। ये उनके बीच के रिश्ते को डिफाइन कर देता है। उनके बीच की बातचीत पॉजिटिव है, हेल्दी है या नहीं। गॉटमैन बताते हैं कि कंटेम्प्ट से दोनों के बीच की प्रॉब्लम की गहराई का पता चल जाता है। यदि दोनों पार्टनर्स में कंटेम्प्ट शो होती है एक दूसरे के लिए, ऐसे रिश्ते रेयरली ही चल पाते हैं। डिफेंसिवनेस, स्टोन वॉलिंग, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट, ये ऐसे 4 पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। ग्लैडवेल कहते हैं कि थिन स्लाइसिंग ज़्यादा फेयर माइंडेड है, ऑब्जेक्टिव है, रादर देन राशनल असेसमेंट से। अब इसको राइटर बताते हैं कि स्नैप डिसीजंस का क्या सीक्रेट है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ स्नैप डिसीजंस। ब्रैडन एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर थे। उन्होंने 50 इयर्स तक टेनिस की कोचिंग दी। उनकी एनर्जी कमाल की थी। ब्रैडन की सर्विस करने की टेक्निक या मेथड इतना परफेक्ट था कि वो ब्लिंक ऑफ एन आई में ये समझ जाते थे कि बॉल नेट में हिट करेगी या नहीं करेगी। इवन वो दूसरे प्लेयर्स के रैकेट के उठाने के तरीके से यही भाप जाते थे कि उनका हिट सक्सेसफुल होगा या मिस हो जाएगा। चाहे प्लेयर कोई भी हो या वो टीवी पे मैच देख रहे हो, वो बता देते थे। वो इंस्टिंक्टिवली जान जाते थे कि क्या होने वाला है। ही थिन स्लाइसेस सम पार्ट्स ऑफ द सर्विस मोशंस। इसको राइटर कहते हैं ब्लिंक। ही जस्ट नोज। बट ब्रैडन कहते थे उनको ये नहीं पता कि वो ये ऐसा कैसे कर पाते थे। उनके कॉन्क्लूजन्स उनके अनकॉन्शियस से आते थे। ये थॉट्स या डिसीजंस जो हमारे अनकॉन्शियस से आते हैं, ये स्नैप जजमेंट इतनी क्विकली आते हैं, बट दे आर ऑल्सो अनकॉन्शियस। वॉट हैपन्स व्हेन यू लिसन टू योर गट फीलिंग्स ड्यूरिंग क्रूशियल मोमेंट्स? क्या होता है उस समय? ये स्नैप जजमेंट्स क्यों कभी कभी इतने अच्छे होते हैं? इवन जो डिसीजंस हम सोच समझ कर लेते हैं, पूरी एनालिसिस करके लेते हैं, उनसे ये बेहतर होते हैं।
लेकिन कब अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें और कब नहीं करें, इन डिसीजंस को और बेहतर कैसे बनाएं, क्या चीज़ या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि ये बात हम जान पाएँ तब हमारे पर बेटर डिसीजन बनाने का पोटेंशियल होगा। क्योंकि कुछ भी कहो, सभी लोगों को अपने पहले से ही कोई बिलीव्स या प्री कंसीव्ड नोशंस, स्टीरियोटाइप सोच, प्रीजुडिसेस होते हैं जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर पे, कैपेसिटी पे असर डालते हैं। सो राइटर कहते हैं कि 6 ऐसे फैक्टर हैं जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रैशनलाइजेशन। स्नैप डिसीजन बनाना और बाद में उसका विवरण देना या उसको समझा पाना काफ़ी मुश्किल है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। हमारी इंट्यूशन नॉर्मली सही होती है, पर हमें ये नहीं पता होता कि क्यों सही होती है। टाइम रिस्ट्रिक्शंस। जिन डिसीजंस को लेने में टाइम लगता है या कहें कि टाइम बाउंड होते हैं, बिग डिसीजंस वर्सेस सिंपल डिसीजंस, वो अक्सर डिसीजन की क्वालिटी पर प्रभाव डाल देते हैं। फोर्थ है हमारा स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस में लोगों का टनल विज़न हो जाता है, इस वजह से डिसीजन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिफ्थ है फोकस। जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस पर फोकस ना कर पाना, इररिलेवेंट बातों पर ध्यान देना, ये डिसीजन मेकिंग में बाधा डालता है। सिक्स्थ है लार्ज डाटा, यानी किसी भी बात की बहुत ज़्यादा जानकारी होना भी डिसीजन के बारे में इफ़ेक्ट करती है। गट फीलिंग वाले डिसीजन आते हैं यदि हम उस चीज़ में पूरी तरह से इंगेज हैं। हमारी माइंड की ट्रेनिंग कैसी है या मेंटल रिहर्सल कैसी है, जहाँ से ये गट फीलिंग डिसीजन उन सिचुएशन में आते हैं जो गट से लिए जाते हैं। 2 तरह की सोच होती है जो हमारे ब्रेन को डोमिनेट करती है। एक तो रैशनल होती है, एक इमोशनल। रैशनल मतलब कॉन्शियस, जहाँ पर हम लॉजिक यूज़ करते हैं, अपने अच्छे बुरे के बारे में चॉइस बनाते हैं, तब कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, पर ये एक बहुत लंबा टाइम लेता है। और इमोशनल यानी अनकॉन्शियस, ये बिना सोचे समझे तुरंत आ जाता है। हमें पता तक नहीं चलता कि ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यानी बहुत क्विक होता है ये। बट ये भी कभी कभी बायस होता है, क्योंकि हमारे जो प्रेफरेंसेस होते हैं, जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, ये कभी कभी उनसे डोमिनेट हो सकता है। हम सोचते हैं सोच समझकर या कॉन्शियसली डिसीजन लेना बेहतर है। अनकॉन्शियस डिसीजन लेने उतने सही नहीं हैं, पर दोनों के अपने अपने मेरिट्स हैं। कब कौन सी डिसीजन मेकिंग यूज़ करनी है या कहाँ पर यूज़ करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अनकॉन्शियस और थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, ये क्या है? स्नैप डिसीजंस हमारे माइंड के अंदर बनते हैं, सो हमें इसका प्रोसेस एक्चुअल में पता नहीं चल पाता। ये डिसीजन भी बायसेस से अफेक्टेड हो सकते हैं। आई मीन हमारे अपने बायसेस जो हम सब में होते हैं। तो ऐसे में स्नैप डिसीजंस को अच्छा बनाने के लिए इन दुविधाओं यानी इन बायसेस को फिल्टर करना सीखना होगा, अपनी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करना होगा। जब दिमाग शांत होगा तब डिसीजन सही आएगा। स्नैप डिसीजंस लेते हैं किसी भी चीज़ के फर्स्ट इम्प्रेशन से, जो भी होता है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन अनकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉग्निशन की वजह से होता है। सो अ लॉट ऑफ आवर थॉट प्रोसेसेस हैपन इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। हमारे ब्रेन की 2 साइड्स होती हैं। फर्स्ट होती है रैशनल डोमिनेंट और एनालिटिकल डोमिनेंट,
और सेकंड साइड होती है जहाँ पर लॉजिकल प्रोसेस नहीं चलता। इनफैक्ट राशनल साइड भी डिसीजन या जजमेंट्स पर पहुँचने के शॉर्टकट यूज़ करना जानती है। डिसीजन पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी जब कोई डिसीजन लिया ही ना जा पाए, वहाँ पर जो होता है थॉट्स का स्टेग्नेशन हो जाता है हमारे माइंड में। एक साइड से दूसरी साइड हमारा माइंड फ्लिप करता रहता है, ये सही है कि ये सही है, दो बातों में अटक जाता है। एज वी ट्राई टू मेक स्नैप डिसीजंस, स्पेशली जब टाइम का प्रेशर हो, समझ में नहीं आ पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको सपोज कन्फ्यूज़न हो गया, लेकिन ऐसा कोई दूसरा चांस नहीं मिलता कि आपको दोबारा से फर्स्ट इम्प्रेशन आप बना पाओ। वो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी भी चीज़ को देखते तुरंत आता है, उसके लिए दोबारा से कोई चांस नहीं मिलता। अब थिन स्लाइसिंग जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। ये हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमें हमारे एक्सपीरियंस या इंट्यूशन दोनों से का मिला जुला रूप है। आई मीन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक डिसीजन तैयार करके देती है थिन स्लाइसिंग। ये जल्दी भी होगा और सही भी होगा। ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी उस स्थिति को समझ पाने की एबिलिटी है। माइंड में एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के तालमेल से एक ऐसा डिसीजन तैयार होगा जो बहुत अच्छा होगा, बट इसमें थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है कि अरे हमें तो सभी प्रॉब्लम्स को इजीली और क्विकली समझना आता है। डिफरेंट एरियाज़ में खुद को सीखने के लिए तैयार रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में सीखने की आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाए और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। इससे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और इस ट्रैप से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हम्बल और ओपन माइंडेड बन के रहना है। इनफैक्ट हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह से होता है। जो नॉलेज हमारे पास है, जो एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं लाइफ के, उन सबको हमारा ब्रेन प्रोसेस करके हमारे लिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन प्रोवाइड कर देता है और थिन स्लाइसिंग से डिसीजंस जो हैं क्विकली आ जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमको डेलिबरेटली करते रहना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हम डेली उसमें अच्छे से थिन स्लाइसिंग से सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम इंस्टिंक्ट पर इस तरह से हम ट्रस्ट करेंगे अपनी, जब हम छोटे डिसीजंस डेलिबरेटली प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, धीरे धीरे हम ज़रूरी या रेलेवेंट पॉइंट पर भी फोकस करना सीखेंगे और इर्रेलेवेंट जो चीज़ें हैं या जो गैर ज़रूरी बातें हैं उनको इग्नोर करेंगे। ये जो गैर ज़रूरी बातें होती हैं किसी भी टॉपिक पे या किसी प्रॉब्लम पे, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं या सुपरफिशियल डिटेल्स जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए। तो प्रॉब्लम की तह तक आसानी से हम पहुंचना सीख जाएंगे इर्रेलेवेंट चीज़ों को हटा के। थिन स्लाइसिंग से करेक्ट और क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप होगी और एक बेटर डिसीजन मेकर हम बन जाएंगे। स्नैप डिसीजंस को थिन स्लाइसिंग के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके परफेक्ट और बेटर बनाने में हेल्प मिलेगी।